नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, सत्कार। स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ की खास पेशकश इस हफ्ते विशेष में। मेरा नाम है मोहम्मद अतीक। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम लेकर के आते हैं कुछ प्रेरक कहानियों को, मनोरंजन की बातों को और इसके साथ ही साथ आपसे जुड़े हुए कुछ सरोकारों को। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में देखते हैं कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत किस ग्राम पंचायत ने बेहतरीन कार्य किए हैं जिसकी सराहना हर ओर हो रही है। और इसके अलावा बॉक्स ऑफिस पर कौन सी फिल्म ने कितना कलेक्शन किया, ये भी हम आपको बताएंगे। और इसके साथ ही साथ भूखों को पेट भरने के लिए जो सराहनीय कदम किया जा रहा है वो कितना बेहतरीन है। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज की कुछ विशेष कहानियों को। भारत सरकार द्वारा आदर्श ग्राम पंचायत योजना के तहत जयपुर ग्रामीण के भैंसलाना ग्राम पंचायत का चयन किया गया। इस ग्राम पंचायत में जो मूलभूत सुविधाएं थी उनका विकास करने के लिए यहाँ के लोगों ने पहल की। आज इस गांव में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा दी जा रही है और इलाज के लिए जो आयुष्मान योजना के तहत जो योजना चल रही है उससे लोगों को फ़ायदा दिया जा रहा है और गांव में पक्की सड़कों का निर्माण किया गया है और इसके अलावा काफ़ी कुछ विकास के कार्य किए गए हैं। तो आइए देखते हैं कि भैंसलाना ग्राम पंचायत में क्या कुछ विकास के कार्य हुए हैं जो आज ये आदर्श ग्राम योजना की तरह शामिल हुआ है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई आदर्श ग्राम पंचायत पहल से गांवों में बुनियादी ढांचे के साथ साथ शिक्षा, पेयजल, चिकित्सा इत्यादि का बेहतर प्रबंधन कार्यों का समावेश देखने को मिल रहा है। जयपुर ग्रामीण के किशनगढ़ रेनवाल की ग्राम पंचायत भैंसलाना को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत चयन किया गया है। ग्राम पंचायत आदर्श योजना का उद्देश्य सामाजिक, सांस्कृतिक और बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से गांवों को आदर्श ग्राम में विकसित करना है। इस योजना से गांव की दशा को बदलने का लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा रखा गया है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत भैंसलाना ग्राम को शामिल किया गया 2022-23 के तहत। इसके तहत ग्रामीण की जो लोग हैं उनके ऊपर शिक्षा के लिए बेहतर प्रयास किया जाएगा। शिक्षा को डिजिटाइजेशन में बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाएगा। लिक्विड और सॉलिड वेस्ट का उचित रूप से निस्तारण किया जा रहा है। इसके तहत नालियों की उचित व्यवस्था की जा रही है ताकि जो बारिश के टाइम जो पानी भराव की समस्या गाँव में बहुत ज्यादा देखी जाती है। इस योजना को भारत सरकार ने मुख्य रूप से अनुसूचित जनजाति के बहुल गांव के लिए शुरू किया है। इस योजना के तहत गांव के बुनियादी ढांचों को मजबूत करना है। जयपुर ग्रामीण के किशनगढ़ रेनवाल स्थित आदर्श ग्राम पंचायत भैंसलाना की महिला सरपंच कमला चौधरी ने बताया कि बीते 2 वर्षों में जहां शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ है, वहीं आदर्श ग्राम भैंसलाना में ग्रामीणों को आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान आरोग्य मंदिर से स्वास्थ्य संबंधित बीमारियों का गांव में ही समुचित इलाज मुहैया करवाया जा रहा है। अस्पताल में मरीजों को बेहतर इलाज के साथ साथ आधुनिक तकनीकी मशीनों से भी जांचें इत्यादि की जा रही हैं, जिससे यहां ग्रामीणों को बेहतर सुविधाओं का विस्तार हुआ है। वहीं संपूर्ण ग्राम की कायाकल्प कार्य किया जा चुका है। बहुत आगे तक सुधार हुआ है। हमारे गांव में पहले कृषि और विज्ञान संकाय नहीं था, तो अब ना हमने कृषि और विज्ञान संकाय दोनों को चालू कराया। जो हमारे गांव में जो बच्चे हैं उनको दूर जाने में जो मारामारी थी वो खत्म हो गई है। अब पास में ही एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं। भैंसलाना है, उसकी जो पहले जो बिल्डिंग थी वो जर्जर थी। सरपंच साहब के प्रयासों से यहाँ पे NHM के थ्रू है जो नए भवन का निर्माण हुआ है। हमारे यहाँ भी डिजिटल लैब है, उसमें जो मुख्य जो जांचें दी गई है, जैसे 15 से 20 जांचें हैं वो निःशुल्क की जाती है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अंतर्गत जो निःशुल्क दवाइयाँ है उसमें 500 के लगभग जो दवाइयाँ है वो निःशुल्क प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में जहां ग्रामीणों के दैनिक जीवन शैली में सुधार हुआ है, वहीं आज गांव में पक्की सड़कें, अंग्रेजी माध्यम के सरकारी स्कूल, बालिकाओं को डिजिटलाइजेशन के माध्यम से शिक्षा मुहैया करवाना, ग्रामीण महिलाओं को समुचित स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के साथ साथ आजीविका विकास प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने का कार्य भी किया जा रहा है। साथ ही स्वच्छ भारत अभियान के तहत गांव में घर घर कचरा संग्रहण कार्य भी किया जा रहा है। बात करें बदलते आधुनिक ग्रामीण परिवेश की, तो आज
गांव में सभी तरह की मूलभूत सुविधाओं का लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है, जिससे आदर्श ग्राम पंचायत योजना से गांवों में बेहतर ग्रामीण विकास की परिकल्पना सच साबित होती नजर आ रही है। जैसे कि मैं पिछले 4-5 साल से ग्राम पंचायत से मैं किन्हीं रूप से जुड़ा हुआ हूँ और शुरू में हमारे ग्राम पंचायत में काफी शिक्षा और स्वास्थ्य और खेल व्यवस्था भी नहीं थी, काफी जर्जर व्यवस्था हमारे सभी भवन थे। पूरा पंचायत की तरफ से इसमें सहयोग है, जिसमें पंचायत की तरफ से हमें शौचालयों का निर्माण, मिड डे मील के लिए कमरे और रसोई मतलब शोरूम का निर्माण कराया गया है। जयपुर ग्रामीण से राहुल शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान के टोंक जिले के पीपलू ब्लॉक का जिक्र जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में किया तो इस पूरे ब्लॉक में खुशी की लहर दौड़ गई। इस ब्लॉक की जो प्रशंसा की प्रधानमंत्री ने वो कई मानकों पर की है। यहाँ पर जो पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे होते थे उनकी जो माप दक्षता पहले 20% थी वो आने वाले समय में बढ़कर 99% तक हो गई है। और इसके अलावा यहाँ पर जो पहले शौच की व्यवस्था ना के बराबर थी आज 100% तक हो गई है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पीपलू ब्लॉक का जब जिक्र किया तो यहाँ के जो काम करने वाले लोग थे, यहाँ के जो ग्रामीण थे वो काफ़ी खुशी महसूस करने लगे। और इसके अलावा यहाँ की जो ज़िला अधिकारी थी या यूँ कहें जो ज़िला कलेक्टर थी, उन्होंने गांव के जिक्र को इसलिए कहीं ना कहीं एक गौरव का विषय बताया है। राजस्थान के टोंक जिले के पीपलू ब्लॉक में 2 साल पहले आंगनवाड़ी सेंटर्स में बच्चों की मेजरमेंट एफिशिएंसी सिर्फ 20% थी। अब ये 99% से भी ज्यादा हो गई है। देश के प्रधानमंत्री द्वारा पीपलू ब्लॉक में मौजूद 129 आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की शारीरिक दक्षता के मामले में हुई प्रगति का जिक्र अपने भाषण में किए जाने के बाद इस क्षेत्र में खुशी का माहौल है। पीपलू ब्लॉक में पिछले 2 साल में आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों की माप दक्षता 20% से बढ़कर 99% से अधिक होने का जिक्र खुद प्रधानमंत्री ने किया है। देश के सबसे पिछड़े ब्लॉक में स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और संबंध सेवाएं, बुनियादी ढांचा, सामाजिक विकास, पेयजल 10 तरह के निर्धारित संकेतकों में सुधार करके नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने को लेकर 7 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें देश में 500 से अधिक चयनित ब्लॉक में पीपलू का भी चयन किया गया था। नीति आयोग, केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारों के निर्देश पर जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा की मॉनिटरिंग व कार्यक्रम प्रभारी पीपलू पंचायत समिति विकास अधिकारी सुनील वर्मा ने संबंधित अधिकारी कर्मचारियों से समन्वय स्थापित करते हुए ब्लॉक में संकेतकों में बेहतर प्रगति को लेकर लगातार कार्य किया, जिसके फलस्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में 17वें सिविल सेवा दिवस समारोह में आकांक्षी ब्लॉक की चर्चा करते हुए पीपलू ब्लॉक में हासिल की गई उपलब्धि का उदाहरण दिया। प्रधानमंत्री के बहुत बहुत आभार है, उनको हम धन्यवाद देते हैं और यहाँ इन्होंने हमारे कार्य की सराहना की, उसके लिए हम इनको प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और मैं एक गर्भवती महिला और बच्चों आशा बहन जी, उनको है ना जो आयरन टेबलेट वगैरह और उनके खान पान समय पर उनकी वो करते हैं, आयरन गोली ली नहीं ली, उनको 6 से 59 माह के बच्चों को आयरन सिरप पिलाते हैं शक्ति दिवस में, ताकि उनमें एनीमिक रोग नहीं हो। बच्चों को सुबह नाश्ता दिया जाता है, एक दिन मीठे मुरमुरे दिए जाते हैं, एक और दिन नमकीन दिए जाते हैं। सोमवार को खिचड़ी दी जाती है, मंगलवार को दलिया दिया जाता है और बुधवार को उपमा दी जाती है, क्योंकि नाश्ते में पौष्टिक इतना है कि बच्चे अगर थोड़े कमजोर भी होते हैं ना तो 1 महीने में सही हो जाते हैं। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में कहा, मैंने अक्सर आकांक्षी जिलों पर चर्चा की है, लेकिन आकांक्षी ब्लॉकों की सफलता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। ये कार्यक्रम जनवरी 2023 में शुरू किया गया था और सिर्फ
2 वर्षों के भीतर प्रमुख संकेतकों स्वास्थ्य, सामाजिक विकास और बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व परिवर्तन देखे गए हैं। पंचायत समिति विकास अधिकारी सुनील वर्मा ने बताया कि टोंक पंचायत से अलग होकर नया ब्लॉक बने पीपलू में बुनियादी ढांचे की कमी, विशेष रूप से आंगनवाड़ी केंद्रों में पीने के पानी या शौचालयों जैसी सुविधाओं का अभाव था, जो कि वास्तव में चिंताजनक था। ये न केवल लाभार्थियों को इन संस्थानों में नियमित रूप से आने और सेवाओं का लाभ उठाने से हतोत्साहित करता है, बल्कि मातृ पोषण और प्रसव पूर्ण देखभाल तक अपर्याप्त पहुंच जैसे हानिकारक द्वितीयक प्रभावों की ओर भी ले जाता है। इन चुनौतियों को देखते हुए पीपलू ब्लॉक में समग्र विकास के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता थी, जिसमें कृषि के अलावा अन्य रोजगार के अवसर पैदा करना, शिक्षा और ऋण तक समान पहुंच सुनिश्चित करना और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना शामिल था। प्रधानमंत्री जी ने पीपलू ब्लॉक का जिक्र किया, जो हमको बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है अंदर से कि हमने काम किया, उसका जिक्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। जब ये आसानित ब्लॉक शुरू हुआ था जनवरी 2023 में, जब 20 पॉइंट कुछ था हमारा मेजरमेंट एफिशिएंसी बच्चों का वजन, और आज जब 99.94 हमारे मेजरमेंट एफिशिएंसी है। जैसे ही मैं गर्भवती हुई वैसे ही यहाँ पे आंगनबाड़ी में सूचित किया, जब से पोषण वगैरह मिल रहा है और 2 टीके लग चुके हैं मेरे, और वजन खून की जांच वगैरह और बीपी वगैरह जो भी आयरन की दवाइयाँ मिलती है। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए जिलों का समग्र विकास और उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कारों के चुनिंदा नवाचार पर ई-कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। इसमें भी पीपलू ब्लॉक की सक्सेस स्टोरी को शामिल करते हुए लिखा है कि पीपलू ब्लॉक ने कुछ संकेतकों में अविश्वसनीय प्रगति हासिल की है। वहीं जिले के पीपलू ब्लॉक का जिक्र देश के प्रधानमंत्री द्वारा किए जाने पर जिला कलेक्टर सौम्या झा ने कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है। पीपलू काफी इम्प्रूवमेंट पीपलू ने दिखाया है हर इंडिकेटर पे। इसको हमारे पूरे देश के टॉप 15 ब्लॉक्स में भी चुना गया था, और उसके लिए भारत सरकार की एक टीम आई थी। उन्होंने भी काफी लोकेशन पे जा के देखे और उन्होंने हमारे काम को सराहा, और उसी का परिणाम है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी उसको किताबें इंसान की वास्तविक साथी होती हैं। किताबों से ही हमें सही गलत, अच्छे बुरे और ऊंच नीच का पता चलता है और हमें एक इंसान बनाता है, एक बेहतर इंसान बनाता है। किताबों की जिस तरीके से जो पहले हार्ड कॉपी हुआ करती थी, अब किताबों की जगह डिजिटल बुक्स ने ले ली है। जिस तरीके से जो आधुनिकता के इस दौर में चीज़ें बदल रही हैं, उस किताबों का भी जो पैटर्न है वो भी बदल गया है। लेकिन आज भी कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर लाइब्रेरीज, जो पुस्तकालय हैं, वो बेहतरीन दिशा में हैं, बेहतरीन दशा में हैं। हम बात कर रहे हैं जैसलमेर के भदरिया गांव के पास में 16 फीट नीचे भूमिगत पुस्तकालय की। जी हाँ, यहाँ पर लाखों की संख्या में किताबें रखी हुई हैं, जहाँ पर देश और दुनिया से किताबों का कलेक्शन रखा गया है, और आप यहाँ पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से जुड़े हुए जो भी भाषण हैं उनका संग्रह भी देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं जैसलमेर के इस भूमिगत पुस्तकालय को कि वहाँ पर क्या कुछ है खास। पुस्तकों को मनुष्यों का वास्तविक साथी कहा जाता है, लेकिन बदलते वक्त के साथ हार्ड बुक किताबों की जगह डिजिटल बुक्स ने ले ली है। उसी तरह लाइब्रेरी की जगह भी डिजिटल लाइब्रेरी ने ले ली है। जैसलमेर के भादरिया गांव के भादरिया माता मंदिर में एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत लाइब्रेरी मौजूद है। ये लाइब्रेरी भादरिया राय माता मंदिर के 16 फीट नीचे बनी हुई है। यहाँ 9 लाख से ज्यादा किताबें हैं। इस लाइब्रेरी में दुनिया के सभी ग्रंथ से लेकर नोवेल, पांडुलिपि और प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक के भाषण आपको मिल जाएंगे। भादरिया गांव में स्थित शक्तिपीठ भादरिया माता मंदिर में 1960 में भादरिया महाराज पहुंचे थे। उनका असली नाम हरवंश सिंह निर्मल था। मंदिर में उन्हें माता का साक्षात्कार हुआ और वे यहीं स्थायी रूप से रहने लगे।
भादरिया महाराज ने 1983 में इस ग्रंथालय की नींव रखी थी और 15 वर्षों की मेहनत के बाद 1998 में ये विशाल पुस्तकालय बनकर तैयार हुआ। भूमिगत ग्रंथागार के निर्माण के साथ ही पुस्तकों का संग्रहण शुरू हो गया था। यहाँ धर्म, दर्शन, इतिहास, राजनीति, कानून, विज्ञान, चिकित्सा, पर्यावरण, अर्थशास्त्र और भाषा विज्ञान से जुड़ी हजारों पुस्तकें उपलब्ध हैं। पुस्तक संग्रह के लिए उन्होंने यूरोप तक की यात्रा की थी। यह लाइब्रेरी 1983 में स्थापित की गई थी। हरवंश सिंह निर्मल ने इसको स्थापित किया था, जिसको कि बाबा भादरिया राय के नाम, भादरिया महाराज के नाम से जाना जाता है। और यहाँ ये आए थे 1960 में। जब ये भादरिया आए तो यहीं पर रह गए और इन्होंने जो है वो, क्योंकि इनकी रुचि जो है वो पुस्तकों में बहुत अधिक थी, इन्होंने अपनी लाइब्रेरी स्थापित की। और इनका सपना था कि यहाँ विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाऊं और उसके साथ में यहाँ एक एग्रीकल्चर जो है वो यूनिवर्सिटी तैयार करूं। तो वो चाहते थे कि लोग जो है वो यहाँ आएँ, शोध करें, यहाँ पढ़ें, पुस्तकों से वो सीखें, क्योंकि पुस्तक सबसे बड़ी साथी है आदमी। इस लाइब्रेरी में देश विदेश से लाई गई लाखों पुस्तकें मौजूद हैं। उनका सपना था कि यहाँ आने वाले ज्ञान पिपासु और शोधकर्ताओं को किसी अन्य स्थान पर पुस्तकें खोजने की आवश्यकता न पड़े। इसके लिए उन्होंने 18 अध्ययन कक्ष, भोजनशाला और आवश्यक सभी सुविधाओं की व्यवस्था की, ताकि कोई भी शोधार्थी या प्रतियोगी छात्र किसी असुविधा का अनुभव न करे। सारे ग्रंथों की किताब है, सारे प्रधानमंत्रियों की भाषणों की किताबें हैं और भी भृगु शास्त्र, सारे शास्त्रों की किताबें हैं। मैं ये कहता हूं कि अनंत सागर इस लाइब्रेरी के अंदर किताबों का है। और आज के युग में जहां डिजिटलाइजेशन हो गया है, जहां डिजिटल चीजों को देख रहे हैं, वहां शांत वातावरण के अंदर, इस सुदूर गांव के अंदर, इस इतनी ऐतिहासिक लाइब्रेरी में लोग आते हैं। ये लाइब्रेरी 2 हिस्सों में बांटी गई है, अध्ययन भवन और संग्रह भवन। अध्ययन भवन 60 गुणा 370 फीट क्षेत्र में फैला है, जहां एक साथ कई पाठक अध्ययन कर सकते हैं। वहीं संग्रह भवन 15,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है, जिसमें 562 अलमारियां और 1600 फीट लंबी रैक्स पर पुस्तकें सुसज्जित हैं। हर वर्ष 70,000 से अधिक लोग यहाँ अध्ययन और भ्रमण के लिए आते हैं। पुस्तकालय में लगभग 2 लाख से ज़्यादा पुस्तकें हैं और सभी पुस्तकें ज़्यादातर सभी पुस्तकें हिंदी भाषा में, कानून की किताबें अंग्रेजी में, सभी भाषाओं की, धर्मों की किताबें आप यहाँ मिल जाएंगी आपको। और 15,000 स्क्वायर फीट में ये बना हुआ है, 18 कमरे हैं और अंग्रेजी के टी आकार का शेप है। जैसलमेर से संवाददाता श्रीकांत शर्मा की रिपोर्ट। और चाय की चुस्कियों के साथ आइए बात करते हैं मनोरंजन की। बॉक्स ऑफिस पर 18 अप्रैल को रिलीज हुई केसरी चैप्टर 2 और इस फिल्म का क्या कुछ कलेक्शन रहा हम आपको बताएंगे इस रिव्यू में। अक्षय कुमार की स्टारर ये फिल्म जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आधारित है, जिसमें यहाँ पर अक्षय कुमार एक वकील की भूमिका में नजर आ रहे हैं। इस फिल्म में अनन्या पांडे और आर माधवन भी अपनी भूमिका स्पष्ट करते नजर आ रहे हैं। तो इसके साथ ही साथ हम जाट फिल्म की भी बात करेंगे। जाट फिल्म जिस तरीके से जो मार धाड़ से पूरी भरपूर है और एक्शन रोमांच भी है इसमें सनी देओल ने बिल्कुल गदर वाला अंदाज दिखाया है। रणदीप हुड्डा भी इसमें नजर आ रहे हैं। इस फिल्म ने कितना कलेक्शन किया है ये भी आपको आइए बताते हैं अपनी इस फिल्म रिव्यू में। जिनके छातियों में गोलियां लगी थी उनके हाथ में कौन से हथियार आपने देखे? उनके कड़े या फिर बंद मुट्ठी? शंकर नायक प्रूफ कहां है? मैं जलियांवाला बाग का सच पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा। बॉक्स ऑफिस पर एक लंबे समय से असफलता की मार झेल रहे बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार को आखिरकार सुकून की सांस मिल गई है। 8, 9, 11 महीने के बच्चे जिनके छातियों में गोलियां लगी थी उनके हाथ में कौन से हथियार आपने देखे? 18 अप्रैल को इंडिया और विदेशों में सिनेमाघरों में रिलीज हुई
केसरी चैप्टर 2 के प्रचार प्रसार में अक्षय कुमार ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड में निहत्थे लोगों पर किस तरह से गोली बरसाई गई, इस कहानी को दुनिया भर की ऑडियंस तक पहुंचाने में खिलाड़ी कुमार सफल रहे। यही वजह है कि अक्षय, अनन्या पांडे और आर माधवन स्टारर इस फिल्म को इंडिया में तो प्यार मिल ही रहा है, लेकिन इसी के साथ फिल्म को विदेशों में भी ऑडियंस कितना पसंद कर रही है, इस बात का अंदाजा आप इस फिल्म के 6 दिन के कलेक्शन से लगा सकते हैं। अक्षय कुमार की फिल्म को 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है और ये मूवी वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ कमाने के बेहद नजदीक पहुंच चुकी है। मूवी ने बुधवार को वर्ल्ड वाइड कितना कलेक्शन किया, चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं। अक्षय कुमार की केसरी चैप्टर 2 को विदेशों में ऑस्ट्रेलिया से लेकर जर्मनी, मलेशिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका में रिलीज किया गया। ये फिल्म इंडिया के अलावा जिस बाहरी देशों में सबसे अच्छी कमाई कर रही है वह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। केसरी 2 ने वहां पर 8,07,639 US डॉलर तक का कलेक्शन किया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी फिल्म का रिस्पांस काफी अच्छा रहा है, जहां मूवी ने 2,71,696 तक कमाए हैं। मैं जलियांवाला बाग का सच पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा। वहीं बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की एक्शन ड्रामा मूवी जाट को उनके फैंस का खूब प्यार मिल रहा है। ये फिल्म 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। मूवी में सनी का फुल ऑन गदर वाला अंदाज देखने को मिल रहा है। मैं जाट हूं। सनी की फिल्म लगातार शानदार कमाई कर रही है। जाट को क्रिटिक्स और फैंस के अच्छे रिव्यू मिल रहे हैं। इसकी रफ्तार भले ही शुरुआत में बॉक्स ऑफिस पर धीमी रही हो, लेकिन बाद में इसने धमाल मचा दिया। आजा, I am waiting। ऐसे में अब फिल्म को रिलीज हुए करीब 2 हफ्ते हो चुके हैं, तो चलिए देखते हैं इसने अब तक कितना कलेक्शन कर लिया है। सनी देओल की फिल्म जाट का बॉक्स ऑफिस पर अक्षय कुमार की केसरी 2 और सिकंदर से सामना हो रहा है। जाट को साउथ डायरेक्टर गोपी चंद मालिनेनी ने डायरेक्ट किया है। इसमें सनी के अलावा रेजिना कैसेंड्रा, रणदीप हुड्डा, विनीत कुमार सिंह, राम्या कृष्णन और जगपति बाबू जैसे एक्टर्स नजर आ रहे हैं। ये 2.5 किलो के हाथ की ताकत पूरा नॉर्थ देख चुका है, अब साउथ देखेगा। सनी की जाट ने ओपनिंग डे पर 9.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। ऐसे में अब जाट के बुधवार के कलेक्शन सामने आ चुके हैं। बताओ किसने किया ये सब? सैकमिल्क की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार जाट ने 14वें दिन तक घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 1.9 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। ऐसे में अब इसका टोटल कलेक्शन 79.22 करोड़ रुपए हो चुका है। उम्मीद है कि फाइनल आंकड़े और भी बेहतर होंगे। अबे हवा आने दे, चला। अलवर के नौजवान हिमांशु ने अपने इंजीनियर की नौकरी छोड़कर भूखों का पेट भरने का बीड़ा उठाया। इस बीड़े को पूरा करने के लिए हिमांशु ने एक विजन संस्था बनाई और पिछले 4 सालों में तकरीबन लाखों लोगों का पेट भरा है। जी हाँ, अस्पताल में आने वाले मरीजों, उनके तीमारदारों, जो भूखे ज़रूरतमंद होते हैं, जो रिक्शा चालक होते हैं, ऐसे ही न जाने कितने गरीबों का आज वो पेट भर रहे हैं और ये सभी हिमांशु को दोनों हाथों उठाकर दुआएं दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हिमांशु ने लाखों लोगों का पेट भरा और ये सिलसिला बदस्तूर आज भी जारी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहे, इसको अलवर के युवाओं द्वारा साकार किया जा रहा है। युवाओं द्वारा बनाए गए विजन संस्था द्वारा कोरोना की दूसरी लहर में शुरू हुई
₹1 में भरपेट भोजन की ये सेवा 16 जून 2021 से लगातार 1408 दिनों में जन सहयोग द्वारा संचालित की जा रही है। हम 4 साल पूरे करने को जा रहे हैं और अभी तक 18 लाख से अधिक जरूरतमंद लोगों को हम सिर्फ और सिर्फ जन सहयोग से भोजन उपलब्ध करवा चुके हैं। ₹1 हम टोकन मनी के रूप में यहाँ पे लेते हैं, जो विशेष रूप से कारण लिया जाता है कि जो व्यक्ति है उसके स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचे। किसी को लगता है कि उसको फ्री में खाना नहीं खाना तो ₹1 डाल के वो खाना खा सकता है। और खाने में रोटी, सब्जी, चावल, दाल और मीठा, ये 5 चीजें अपन मुख्य तौर पे सर्व करते हैं। गर्मियों के टाइम पे छाछ भी अपन साथ में देते हैं। कोरोना काल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हिमांशु शर्मा द्वारा भूखे प्यासे लोगों को देख मन में व्यथित हुआ और इन लोगों को मदद की सोचकर अपने साथियों के साथ मिलकर लोगों को भोजन और ऑक्सीजन सहित अन्य जरूरत के सामान उपलब्ध करवाने की मुहिम शुरू की। ये मुहिम आज देश भर में लोगों के लिए मिसाल बन चुका है, जहां कोई भी व्यक्ति निशुल्क भोजन कर सकता है। हिमांशु प्राइवेट सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी छोड़कर इस मानव सेवा से जुड़ गए। इस संस्थान में लगातार जन सहयोग और लोगों के जुड़ने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। विजन संस्थान का प्रमुख लक्ष्य है कि कोई भी व्यक्ति खाली पेट नहीं सोए। सर्व समाज कल्याण की परिकल्पना पर संस्थान काम कर रहा है। हमारे यहाँ पे ये खाना बन के आता है सेंटर से। इसमें रोटी, सब्जी, दाल और चावल, ये 4 चीजें प्रमुख रोज रहती हैं। उसके साथ में कोई मिठाई या कोई फल, जो भी लोग दान देता देके जाते हैं, हम उनको उसका वितरण करते हैं। ज्यादातर लोग अस्पतालों से आते हैं जिनके मरीज यहाँ पे भर्ती हैं, उनको भोजन की व्यवस्था हो जाती है, या फिर कोई रिक्शा चालक या मजदूर, यहाँ बिजलीगढ़ चौराहे पे मजदूर जो बैठे रहते हैं, वो भी यहीं पे खा के जाते हैं। भोजन करने वाले व्यक्ति के स्वाभिमान को बुरा न लगे, इसलिए वे केवल ₹1 टोकन मनी देकर भी भोजन कर सकते हैं। विजन संस्थान की ₹1 में भरपेट भोजन उपलब्ध करवाने वाली मुहिम पिछले 4 साल में 18 लाख से अधिक जरूरतमंद लोगों को भरपेट भोजन उपलब्ध करवा चुकी है। राज्य सरकार की बहुत सी महत्वाकांक्षी योजना श्री अन्नपूर्णा रसोई पूरे राजस्थान में संचालित है। पूरे राज्य भर में 6 जनवरी 2024 से 1000 रसोइयों का संचालन वर्तमान सरकार कर रही है, जिसमें से अलवर जिले में 47 रसोइयां और अलवर शहर में 9 रसोइयां संचालित हैं, जिसमें मात्र ₹8 में सरकार की योजना के अनुरूप भोजन कराया जाता है। सरकार के प्रयास के साथ साथ अगर निजी लोग भी, निजी भागीदारी अगर इसमें होती है, संस्थाएं आगे आती हैं, तो ये बहुत अच्छी पहल है। इस सेवा के माध्यम से हर रोज 1300 से 1400 जरूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। भोजन करने वाले मुख्य रूप से जरूरतमंद लोग सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीज, मरीजों के परिजन, दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चालक एवं अन्य हैं। सरकारी परीक्षाओं के समय या अन्य ऐसे किसी आयोजन में जहां अलवर में बाहर से ऐसे लोग आते हैं जिनको भोजन की आवश्यकता होती है, उसमें भी संस्था द्वारा भोजन जरूरतमंद लोगों को उपलब्ध करवाया जाता है। संस्थान द्वारा जब से निशुल्क भोजन व्यवस्था शुरू की गई है, तब से अलवर शहर में लावारिस भूख से मौतों का आंकड़ा लगभग 0 हो चुका है। यहाँ खाना खाने वाले मरीजों की स्थिति या दिहाड़ी मजदूरों को पौष्टिक आहार मिलने से उनकी जीवन शैली में बदलाव हुआ है। अलवर से संवाददाता राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। तो दोस्तों, अभी आपने आज के इस विशेष कार्यक्रम में देखा कि किस तरीके से जो गांव हैं वो कितनी ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं और इसके अलावा जो मनोरंजन के साधन हैं वो कितने बेहतरीन हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ गरीबों को भोजन कराने का जो एक नेक कार्य किया जा रहा है वो कितना सराहनीय है। और इसके साथ ही साथ बॉक्स ऑफिस पर किस फिल्म का कितना रहा धमाल, ये सभी कुछ हमने आपको आज के इस हफ्ते विशेष कार्यक्रम में दिखाने की कोशिश की। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात कुछ ऐसी ही ज़रूरी किस्से, कहानियों और मनोरंजन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।